देश में कोरोना कैसे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और कैसे खतरा बढ़ रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मंत्री को कोरोना, जज को कोरोना, साधुओं को कोरोना, पुलिस को कोरोना। कोरोना हो गया है बेलगाम, देश में मचा है कोहराम और इसके कहर से कांप रहे हैं खास से लेकर आम। कहीं अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, कहीं शमशान में जगह कम पड़ रही है, लेकिन कड़ी पाबंदी के बाद भी कम नहीं हो रही वायरस की बेकाबू रफ्तार। कोरोना के मामले और मौत रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 1,69,000 नए केस सामने आए। पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 12 लाख के पार हो गई, तो मौत ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे में देश में कोरोना से 904 लोगों ने जान गंवाई है और अब तक कुल 1,70,000 लोग किलर कोरोना का काल बन चुके हैं। वैक्सीन आने के बाद जिस कोरोना को लोगों ने हल्के में लिया, मास्क और सैनिटाइजेशन से दूरी बना ली, बाजार और दफ्तरों में भीड़ बढ़ाने लगे, उस वायरस ने इतना खतरनाक रिवर्स वार किया है कि अब इंतजाम कम पड़ने लगे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं, कहीं टेस्ट नहीं हो रहा, तो कहीं वैक्सीन खत्म हो गई है। गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में अभी जो तस्वीरें हमने दिखाई, दरअसल वो थी जो कोरोना का टीका लगवाने लोग आए थे और उनकी लंबी वेटिंग चल रही थी। और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो कोरोना की जांच कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर भी एक लंबी कतार, लंबी वेटिंग में लोग खड़े हुए हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी जाँच नहीं हो पाई है, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। और यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, वो तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही है। आप देखिए, बच्चा भी यहाँ मौजूद है जिसकी जांच करानी है, और जो मेन एंट्री गेट है जहाँ से ये लोग अंदर जा रहे हैं जांच कराने के लिए, वहाँ आप देखिए लोग एक साथ चिपक कर मौजूद हैं, एक साथ चिपक कर खड़े हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना को कितना बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है, जबकि ये लोग खुद जांच कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कोविड की जांच इनको करानी है अपनी, तो लंबी वेटिंग यहाँ भी है। भैया वेटिंग है यहाँ पर? सुबह से लेके वेटिंग है, 7 बजे से आया हूँ। 7 बजे से आए हो? वेटिंग? हाँ जी, 7 बजे से आए हुए हैं, कोई मतलब वो नहीं है। वेटिंग है? भैया 8 बजे से आई हूँ। महामारी ने आम आदमी से लेकर सरकार तक को भारी टेंशन में डाल दिया है। वायरस की चेन तोड़ने के लिए यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में कड़ी पाबंदी लगाई जा रही है, तो दिल्ली और महाराष्ट्र में चल रहा है लॉकडाउन का काउंटडाउन। लॉकडाउन की आहट से मुंबई में खौफ ऐसा पसरा है कि स्टेशन में मजदूरों की लाइन लगी है। लॉकडाउन लगे उससे पहले ही मजदूर अपने घर निकल जाना चाहते हैं। लॉकडाउन से घबराया मजदूर, जिसके मन में लॉकडाउन को लेकर शंका थी, अब यकीन में बदलती जा रही है। और इसी वजह से मुंबई से मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार चल रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर हूं, जहां के प्रांगण में जो यात्रियों की भीड़ है वो ये बताती है कि किस तरीके से लोग जो हैं महाराष्ट्र में संभावित लॉकडाउन को लेकर काफ़ी सशंकित हैं, डरे हुए हैं और इस वजह से अपने गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस भीड़ में एक बड़ा तबका उन मजदूरों का भी है जिनकी आजीविका पे बनाई है, वो डरते हैं। दादा, क्या वजह है, अचानक से आपने प्लान बना लिया, परिवार पूरा लगेज लेके गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? पहली बार एक बार झटका लग चुका, तो फिर इधर बहुत मजबूरी में कष्ट में ट्रैक में लटक के हम लोग को गांव जाना पड़ा। हमारा घर हुआ कटिहार जिला। तो क्या नौकरी धंधा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, क्या वजह क्या है? कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं, इधर में काम करता था कंपनी में, इधर भी काम भी नहीं है। इसकी वजह से बोला कंपनी बंद होने वाला, बंद हो गया, कब हो जाए कहना मुश्किल। इसी वजह से बच्चे हमारे पास 5-6 बच्चे हैं, सबको लेकर मैं गाँव जा रहा हूँ। आप लोग क्या लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं क्या शहर छोड़ के? काम चल ही नहीं रहा सर, इसलिए जा रहे हैं गाँव। क्या करते थे आप? सिलाई काम करते थे गारमेंट में, काम चल ही नहीं रहा, इसलिए काम बंद हो गया, तो जा रहे हैं गांव। अब यहाँ कोई कमाई धमाई है ही नहीं, तो खाने के लिए मरेंगे यहाँ पे। तो जाने के लिए भी अंदर जा भी नहीं पा रहे, टिकट भी नहीं निकल रहा है, परेशान यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। आपके साथ और कितने लोग हैं जो इस किस्म से शहर छोड़कर जा रहे हैं? हमारे साथ में 4 लोग हैं। स्टेशन, अस्पताल या फिर सड़क, जहां भीड़ बढ़ेगी वायरस का खतरा वहां उतना ही बढ़ता जाएगा। सातारा के जुलूस की ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। कुछ दिनों पहले नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सातारा में बगाड़ जुलूस में जन सैलाब उमड़ा और अब आई है इस जुलूस से कोरोना बम फूटने की खबर।
जुलूस में शामिल 61 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खबर एक सबक है। सबक ये कि मास्क और सामाजिक दूरी जरूरी है। सैनिटाइजेशन और सावधानी अब और ज्यादा रखना है, क्योंकि कोरोना की नई लहर बेहद खतरनाक है। ये बच्चों, युवाओं और फिट लोगों को भी बीमार कर रही है और मचा रही है देश में हाहाकार। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और यहां बीते 24 घंटे में 10,500 से ज्यादा मामले सामने आने से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से हालात ये हो चुके हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी किल्लत हो गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। कोरोना की रफ्तार ने बिगाड़ा अस्पतालों का हाल। दिल्ली में बेड्स को लेकर मचा हाहाकार। फिर से लटक रही है लॉकडाउन की तलवार। कोरोना की नई लहर बेकाबू होती जा रही है। हर रोज महामारी और तेजी से पैर पसारती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जानलेवा वायरस रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 दिनों में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे लोग दहशत में हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में इस महामारी ने 48 लोगों की जान ले ली है। कोरोना की ये रफ्तार खतरे का अलर्ट दे रही है, क्योंकि नवंबर 2020 में जब कोरोना पीक पर था, तब भी एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। बीते 7 अप्रैल को 24 घंटे में कोरोना के 5,500 केस सामने आए थे, जो करीब 5 दिन में ही डबल होकर 10,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं। यही तेजी मौत के आंकड़ों में भी देखी जा रही है। 7 अप्रैल को कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 11 अप्रैल को ये आंकड़ा 2.5 गुना यानी 48 पहुंच गया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा जा रहा है। राजधानी के अस्पतालों में बेड्स की कमी देखी जा रही है। अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी किल्लत है। दिल्ली के अस्पतालों में 280 से भी कम वेंटिलेटर बचे हैं। यहाँ के 90% वेंटिलेटर और 60 से 70% बेड फुल हैं। कोरोना पीक पर है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को लॉकडाउन का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। 5,525 बेड एज ऑन टुडे दिल्ली सरकार के हैं, जिसमें से 190 यानी 2% के करीब ऑक्यूपाइड है। बाकी सारे अभी भी अवेलेबल है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5,000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है तो वहीं वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोग वैक्सीन के लिए भटकते दिखे। 65% के आसपास बेड फुल हो चुके हैं और वेंटिलेटर की बात करें तो इस वक्त सिर्फ 283 यानी 90% वेंटिलेटर भी फुल हो चुके हैं राजधानी दिल्ली में। आप दिल्ली सरकार का आप डाटा देख रहे हैं, साथ ही जहां मौजूद है राजीव गांधी हॉस्पिटल के, यहाँ पे देखिए कि 200 में से एक भी वेंटिलेटर फ्री नहीं है। और यही हालात एम्स के ट्रॉमा सेंटर की भी है, RR हॉस्पिटल की भी है। और जो आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यूज़ नेशन के दर्शक देख रहे हैं, ये फ्लू क्लिनिक है, यानी उन लोगों की कतार जो संक्रमित हो सकते हैं, जिन्हें इलाज कराना है, लिहाजा कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। राजीव गांधी की बात करें, 200 के 200 ICU वेंटिलेटर बेड खत्म हो चुके हैं और 60 के आसपास दिल्ली के ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ICU बेड खत्म हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर जैसे हालात सतारा, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक यानी महाराष्ट्र के उन जिलों की थी जहां कोरोना का बहुत तेज संक्रमण था, वैसे ही हालात राजधानी दिल्ली की भी हो रही है। दिल्ली में कोरोना को काबू में करने के लिए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हर तरह के बड़े इवेंट और भीड़भाड़ पर रोक है। साथ ही आप खुद सावधानी बरतकर कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। मौत के वायरस से बचाव का एक ही मंत्र है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में बढ़ते केस को देखते हुए अस्पतालों में बेड को बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल डवास। डॉक्टर सुचिता हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल डायरेक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। मैम, अगर गंगाराम की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति है? हम अभी प्रोसेस में हैं बेड्स बढ़ाने के, और हमने 170 बेड्स हमने कर लिए हैं कल से। आज भी हम और इंक्रीज़ कर रहे हैं बिकॉज स्लोली पेशेंट विल बी डिस्चार्ज। दूसरा ध्यान इस समय हमारा बच्चों की तरफ है, तो हमने पीडियाट्रिक वार्ड इस बार खास करके इन्वॉल्व करा है, जिसके बेड्स हम इंक्रीज़ करेंगे और पीडियाट्रिक ICU बेड्स भी हमने इस बार केटर करे हैं।
लास्ट टाइम नहीं थे, इस सर्ज में हम बच्चों का भी करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें बच्चे भी बड़ी संख्या में जिन्हें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है या आईसीयू में जाने की ज़रूरत है? आ रहे हैं बच्चे, आना शुरू हुए हैं, ओपीडी में फ़ोन्स आते हैं। लास्ट टाइम हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इस टाइम पड़ेगी, तो हम इस तैयारी में भी हैं। मैम अगर बात की जाए यंग जनरेशन की तो ये कहा जा रहा है कि इस बार जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जो संक्रमण है वो 45 से कम एज में ज़्यादा है। क्या आपके पास भी ऐसे केस सामने आए हैं? नहीं, इतना नहीं वेरिड नहीं है। देखिए, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट अभी भी ज़्यादा हैं, जैसे एल्डरली हैं जिनको ऑलरेडी लंग डिजीज़ है। वी आर स्टिल हैविंग ओपीडीज फुल ऑफ दोज पेशेंट्स। यंग अभी इतने ज़्यादा सिक रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अब जिनको डायबिटीज़ है, यंग है, ऑलरेडी लंग डिजीज़ भी है, दे में भी 35-40 वो तो आ ही जाएंगे इस कैटेगरी में, लेकिन एज सच देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो कितने दिनों तक इस तरह से जो केसेस आ रहे हैं हेल्थ सिस्टम उसको ऑब्जर्व कर सकता है? अभी ये तो आप सेंट्रल लेवल पे जाके पूछ सकते हैं। देखिए, वी आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एक लिमिट है, इसके हम खोलते जा रहे हैं अपने इसका असर क्या नॉन कोविड वालों में पड़ेगा? क्योंकि जो आपके बेड्स आप खोल रहे हैं वो ऑब्वियसली बंद तो सकते नहीं है, वो आप नॉन कोविड से ले। बिल्कुल, हमारी ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरीज हैं, वो भी जो ऑलरेडी प्लान थी, बुक थी, उनके लिए हमें अलग सोच के चलना पड़ेगा। तो उसे हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि ये ग्रीन है आपका एरिया, है ना। ऑपरेशन थिएटर्स भी अब लोग जिनकी प्लान सर्जरीज थी, दे आर पोस्टपोनिंग इट, वो आना भी नहीं चाहते हॉस्पिटल, क्योंकि आपको पता है इस बारी का इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, तो पेशेंट्स भीड़ में भी कम आ रहे हैं। दिल्ली में अब मेट्रो और बस की तरह ही बार रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ चल रहे हैं। रेस्टोरेंट में किस तरह से सावधानी बरती जा रही है, बता रहे हैं दिल्ली से एक रेस्टोरेंट से संवाददाता मोहित बख्शी। दिल्ली में अब रेस्तरां भी अपने 50% की कैपेसिटी के साथ ही चल सकते हैं और आप देख सकते हैं एक रेस्तरां में हम जहां आए हैं यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। लोगों को बैठने के लिए स्पेस उतना ही दिया गया है जितना कि डिस्टेंस मेंटेन रहे। हर शख्स जो है वो एक टेबल या अपना डिस्टेंस मेंटेन करके ही बैठेगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए उस लिहाज से एक चेयर छोड़कर दूसरी चेयर पर बैठेंगे। एक चेयर को क्लोज कर दिया गया है, बाकायदा रिबन बांध के उसको क्लोज कर दिया गया है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। इसी तरीके के ये जो नए नॉर्म्स आप लोगों के लिए निकाले गए हैं, आप लोग लग रहा है कि कोविड में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल, ये होना भी चाहिए और इससे सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को करनी ही चाहिए और हम प्रिवेंशंस लेंगे तभी हम इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे कोविड को। सरकार ने जैसा बोला है सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी चाहिए, हाथ सैनिटाइज करने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बोली गई है आप डिस्टेंस लेके बैठे हैं तो वैसे डेफिनेटली हमें करना चाहिए। तो चलिए दिल्ली के बाद अब आपको महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महानगरी मुंबई की बात करें तो मुंबई भी कोरोना से करा रही। महाराष्ट्र में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। महामारी से माया नगरी मुंबई का निकला दम। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। यहाँ मौत का वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से पूरे महाराष्ट्र में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए केस सामने आए हैं, जबकि ये वायरस बीते 24 घंटे में 349 लोगों के लिए डेथ वारंट साबित हुआ है। मुंबई से लेकर पुणे और नागपुर तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है। यहाँ एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं। हर रोज यहाँ नए केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ बेड्स को लेकर मारामारी मची है। बताया जा रहा है कि सूबे में 75% आईसीयू बेड्स फुल हैं। इसके अलावा 40% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स भी फुल हो चुके हैं। बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन जिले में खाली बेड्स नहीं बचे हैं। इससे मुंबई पुणे जैसे शहरों पर बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। महानगरी मुंबई में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 9,989 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 20 दिनों में 1,54,300 लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी रोजाना 7,715 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों में बेड को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन अस्पतालों में बेड की कमी की बात से इनकार कर रहा है।
बताया जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार से निपटने के लिए बीएमसी हर छोटे बड़े नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के बेड का अधिग्रहण कर रही है। इससे काफी हद तक बेड की किल्लत से पार पाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।